कीर्तपुर साहिब से नेर चौक के लिए 4 लाइन निर्माण कर रही कंपनी द्वारा थापना गांव में भारी ब्लास्टिंग करने के विरुद्ध स्थानिक लोग एक बार फिर लामबंद हो गया। लोगों का कहना है कि पिछली रात 4 लाइन कंपनी द्वारा भारी बारूद की मात्रा वाली ब्लास्टिंग की, जिससे लोगों के मकान हिलने के साथ ही गांव तक पत्थर जा गिरे। ग्रामीणों ने इस ब्लास्टिंग के मुद्दे को लेकर मंगलवार को 4 लाइन कंपनी के अधिकारियों का घेराव किया। लोगों का कहना था कि उनके बार बार कहने के बावजूद भी कंपनी बार बार ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे ग्रामीणों में भय उत्पन्न होने के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों की जान माल की चिंता सता रही है। बार आ गया यहाँ और हर बार कंपनी की गलती निकलती है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं। तो क्या करेगा प्रशासन। हमने इन लोगों के काम वहाँ भी लेने लगी हुई है। थोड़ा देखो, हर चीज़ को जो है नॉर्मल तो कर रहे हैं, वो करिए आप, वो तो कोई बात नॉर्मल के लिए सर गांव वाले भी कुछ नहीं बोलते, कोई भी बंदा नहीं बोलता। काम तो रहना चाहिए। काम मैं क्या बोल रहा था, फिर भी है कि उनका ब्लास्टर गलत ब्लास्ट करा रहा। आप कहो कि जी हम अपना प्राइवेट ब्लास्टर हायर करेंगे, पैसा वो देगा, उनके सामने आप करा लो। हम को कहते हैं वो जैसे मर्जी करें, लेकिन बात देखो एक समझदारी वाली बात है। इतना बड़ा गांव है, अगर यहाँ पे कोई बंदे के ऊपर गिर जाता है, मर जाता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। कम कर लो सर, उसमें क्या दिक्कत है। 2 दिन में नहीं 4 दिन में कर लो काम। लिख के दे दो, कंपनी वाले लिख के दे दें, अगर कोई मरता है तो हम जिम्मेवार हैं। देखिए जी, हम ये बोल रहे हैं कि हमने लास्ट 10 डेज ब्लास्टिंग की, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एक ब्लास्ट में कुछ ज़्यादा पत्थर उछले हैं, उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे, देख लेते हैं किसका क्या नुकसान हुआ है। और आगे से हम ये बोल रहे हैं, जैसे पहले 2-2 ब्लास्टिंग की परमिशन थी, अभी हम सिंगल ब्लास्ट करेंगे, और यदि देखते हैं उसमें भी ज़्यादा होगा तो उसमें भी कम करेंगे। ठीक है, हमें लोगों की सेफ्टी सबसे पहले है, काम बाद में है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। ठीक है ना। और हम लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी यहाँ पे काम हो जाए, उनके लिए भी भला और हमारे लिए भी भला। ठीक है ना। अभी बारिश की वजह से मुझे पता है किसी का नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान हम ये बोल रहे हैं कि जब बारिश बंद हो जाए उनको ठीक करेंगे। और हमने लिख के भी दिया है कि भाई ये जो भी ब्लास्टिंग से प्रॉब्लम हुई है उनको हम ठीक करके देंगे, लेकिन अब काम रोकने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना। और हमने प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई अब जैसे कल कुछ हमारे बंधुओं के साथ मारधाड़ हो गई, ये करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि भाई किसी से मारधाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख रहे हैं, उनको एड्रेस करेंगे जितनी जल्दी हो सके। देखिए जी, एक तो ब्लास्टिंग इन्होंने जो कल की, उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुई और लोगों के घरों के स्लेट तक टूट गए। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमारी जो सड़क है, इस सड़क पर हर आदमी का आना जाना है। 3 कंपनियां यहाँ कार्य कर रही हैं, और इनके जो भी भारी भरकम वाहन हैं, इनकी वजह से सड़क जो है ये बस के लायक नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बस 3 किलोमीटर पीछे खड़ी है, और सरकार एक प्रोजेक्ट बना रही है जिस पर 27 करोड़ रुपए खर्च दिया, बागछाल ब्रिज। 15 दिन से ये दीवार गिरी हुई है, और 15 दिन होने के बावजूद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया, ना इसको ठीक किया गया, ना लोगों के जाने का ना आने का। तो मेरा कंपनियों से, तीनों कंपनियों से और प्रशासन को हमने रिटर्न में सभी लोगों ने दिया है कि अगर ये कंपनियां 5 दिन के अंदर इस रोड की जो इसकी हालत है, इसकी मेंटेनेंस नहीं करती हैं, तो हम इनको अपने रोड में नहीं आने देंगे। बाकी हमारा 4 लाइन के काम को रोकने का कोई इशू नहीं है। जो ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं, इन्होंने ब्लास्टिंग की 6:30 बजे। 6:30 बजे के समय हर आदमी अपने घर के अंदर होता है, और फिर ये 2 ब्लास्ट इनके नॉर्मल हुए, लेकिन 2 ब्लास्ट इनके इतने हैवी थे कि जिससे मतलब लोगों में एक दहशत का माहौल फैल गया, और औरतें चिल्लाई, बिजली की तारें टूट गई। तब मैं जाके अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि लोगों के स्लेट और सब कुछ टूट गए। ये बार बार यहाँ आते हैं, प्रशासन आता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। यह सिर्फ आके लोगों को मिट्टी गोली दे के चले जाते हैं, ये कर दो वो कर दो, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, सरकार से और एसडीएम महोदय स्वागत से, डीसी बिलासपुर से ये विनम्र प्रार्थना है मेरी और मेरे पंचायत के लोगों की कि इन लोगों को, इन तीनों कंपनियों को बुला के इस रोड की मेंटेनेंस करवाई जाए। और ये जो ब्लास्ट कर रहे हैं, या तो यहाँ एसडीएम महोदय खुद आकर बैठकर ब्लास्ट करवाए,
और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने एक कंपनी के लिए एक मीटर लगाया हुआ जो वाइब्रेशन चेक करता है। तो 2 ब्लास्ट होने के बाद जिस बंदे ने मीटर लगाया हुआ था, ब्लास्टिंग का इतना हैवी उससे सेलिंग हुआ कि वो बंदा जो है मीटर छोड़कर भाग गया। तो हम इनसे, मैं प्रशासन से भी ये गुजारिश करेंगे कि प्रशासन इनसे रिकॉर्ड ले उस चीज़ का। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे को तो इन्होंने दिया नहीं, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे कि मतलब ये जैसे भी ब्लास्ट करते हैं तो उसको वाइब्रेशन को ये कम से कम ये सिद्ध हो सके कि लोगों को ये दिक्कत वाकई ये परेशानी है। बाकी हमारा 4 लाइन का काम रोकने का या लोगों का कोई ऐसा इशू ना है। देखिए सर, ऐसा है कि मेरा थोड़ी दूर पर घर है नरली में, बलदेव सिंह मेरा नाम है। बहुत बार यहाँ पे कंपनियाँ जो काम कर रही है, एक तो ये 4 लाइन बन रही है, इसमें कंपनी 2-3 कंपनी लगी हुई है, मैं भी नाम नहीं मैं जानता। एक आगे गैम इंडिया भी लगी हुई है, नीचे रेलवे वालों का काम लगा हुआ। बहुत बार हम गाँव वालों ने इनको बोले हैं कि आप हमारे इस रास्ते को बढ़ाओ, रास्ते को बढ़ाओ। इतना कीचड़ है यहाँ पे, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल बंदा नहीं जा सकता। अभी स्कूल 3 दिन बाद स्कूल लगेंगे बच्चों के, तो कोई बच्चा यहाँ से आ जा नहीं सकता है। बसें हमारी यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे खड़ी हो जाती है। जो भी गांव वालों का व्हीकल है यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे खड़ा होता है। यहाँ ना तो मोड़ने के लिए जगह है, पूरा रोड तोड़ रखा है इन्होंने। बहुत बार बोला है, कई बार यहाँ पे प्रशासन भी आ चुका है और आते हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है हम बुलाते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं, प्रशासन को बुलाते हैं, उनके सामने बोलते हैं कि हाँ हम काम कर देंगे जी आपका। लेकिन इस महीने को 6 महीने से कंटिन्यू ऐसे चलते आ रहे हैं, चलते रह रहे हैं और अपनी तानाशाही से जो भी है वो पूरा काम कर रहे हैं। कल की बात बताता हूँ, कल इन्होंने ब्लास्ट किया और इतना हैवी ब्लास्ट किया कि लोगों का जो गांव है ना नीचे का पूरा जो 1.5 किलोमीटर का एरिया है, इसमें सारे जाके पत्थर गिरे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे, एक तो बच्ची के ऊपर पत्थर गिरा और जब बोला इनको कि पत्थर गिर गए तो इनका एक आदमी स्टेटमेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, मर तो नहीं गया कोई, पत्थर ही गिरा है, चोट ही लगी है, ठीक हो जाएगी। ये ऐसी स्टेटमेंटें होती है। और इतना ब्लास्ट किया कि सबके लोगों के घरों के चक्के टूटे हुए, अगर आप देखोगे जाके अभी दिखाना सबको वीडियो में आपने इसमें मीडिया के थ्रू, तो सारे टूटे हुए रोड दिखा दो एक बार। रोड का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। यहाँ से लेके जो अपना स्कूल तक का रोड है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है तो वैसे पंचपीरी तक मतलब जो वहाँ पे कैंची मोड़ है, जो कैंची बोलते हैं, कैंची तक इतना टूटा हुआ रोड है और एक कोई रोड को ठीक नहीं करते। बहुत बार बोल चुके हैं और हमने आज ये एक लेटर भी लिख दिया एसडीएम साहब को, दोबारा लिख रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं, दोबारा भी दे रहे हैं कि अगर 3 दिन में कंपनी इस रोड को ठीक नहीं करते तो हम इनका काम पूर्ण रूप से बंद करेंगे, टोटली बंद कर देंगे जी।